नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान कर दिए गए। तो इधर वोटिंग प्रक्रिया लगभग खत्म होने वाली है। तो आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है, आखिर कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए डाले जाएंगे। चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, आशा कार्यकर्ता हो या ममता, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सभी का मानदेय भी कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इस बार 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज फ्री में देंगे। साथ ही मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो वहीं यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में गरीबों को पूरी तरह से बिजली फ्री में मिलेगा। तो वहीं अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीरों को भी पक्की नौकरी दी जाएगी। किसानों के फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया जाएगा। साथ ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी दिया जाएगा। साथ ही 2 करोड़ रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। साथ ही अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू यादव का कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, इसलिए नरेंद्र मोदी बीजेपी और संघ भारत का संविधान एवं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी वंचित वर्गों के महापुरुषों से आखिर इतनी नफरत क्यों करती है। बीजेपी चाहे कितनी भी चालाकी और साजिशें कर ले, लेकिन वो बाबा साहेब के नाम, काम और संविधान को कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। ना ही हम वंचित, उपेक्षित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े एवं न्यायप्रिय वर्गों के लोग ऐसा होने देंगे। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी वाले कान खोलकर सुन लें, बाबा साहब अवतारी पुरुष थे, उनका कार्य अमिट है। बाबा साहब के संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि 7 जन्म में भी नहीं बन पाएगी कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अगले 7 जन्म का इंतजार करना होगा, फिर भी वे नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। आज छठे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को दिया गया आपका हर एक वोट बेकार जाने वाला है, जबकि एनडीए गठबंधन को या बीजेपी को दिया गया आपका हर एक वोट देश के विकास के काम में आएगा। मोदी जी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले देश का विभाजन करना चाहते हैं। एक भारत से 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाए हैं इन लोगों ने। अब इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमानों का है। बाबा साहब का दिया गया आरक्षण छीनकर ये लोग जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि यदि देश को बचाना है, देश को यदि घुसपैठियों और आतंकवादियों के हाथ में जाने से बचाना है तो इंडिया गठबंधन को वोट ना करें। मोदी जी ने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई गरीब का आरक्षण नहीं छीन सकता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में झूठ और नफरत का नहीं, सिर्फ जॉब का ट्रेंड चलेगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार आकर कहा कि एनडीए को 400 पार करा दो, हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इस तरह झूठ और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव बोले कि अमित शाह सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, वह झूठ बोलते हैं और उनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव बोले कि अमित शाह केंद्र की सत्ता में 10 सालों से है, लेकिन उन्होंने आखिर बिहार को क्या दिया है? कुछ भी दिया है तो बता दीजिए।
अमित शाह सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं और लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। 4 जून के बाद नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे लालू यादव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करके यादवों का लालू यादव ने अपमान कर दिया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण, और इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर कहा है कि 4 जून के बाद देख लीजिएगा कि लालू यादव नमाज पढ़ते हुए भी नजर आएंगे। लालू यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वहीं यादव समाज के साथ लालू यादव ने धोखा देने का काम किया। लालू यादव ने बिहार में यादव सहित सभी पिछड़े वर्ग और सनातनियों का अपमान किया है। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि अब हिंदू जाग चुका है और अब धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिरकार इन बीजेपी वालों को अब समझ में आ गया है कि इस बार हमारा चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 400 पार क्या, हम 250 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद जनता के बीच अब बीजेपी वाले रुपए बांट रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि चिराग पासवान के रोड शो में रुपए बांट रहे बीजेपी विधायक पर केस दर्ज कर दिया गया। बीजेपी विधायक राजू सिंह पर पैसे बांटने और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, रुपए बांटने का ये वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ था। वैसे ये वाकया 22 मई का है। उस दिन मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में चिराग पासवान का रोड शो रहा था और बीजेपी के ये नेता रुपए बांट रहे थे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि राजू सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, वे रोड शो के दौरान अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल रहे हैं और रोड शो के दौरान ही लोगों के बीच बांट रहे हैं। अब बताइए, बीजेपी वालों के लिए कैसे दिन आ गए हैं कि उन्हें पैसे दे देकर वोट खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि इनको अब लग गया है कि इस बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बस एक चरण और बाकी है, उसके बाद 4 मई को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आखिर क्या होगा। आज बिहार में 2 ही बड़ी पार्टियां दिख रही है, एक राजद और दूसरा बीजेपी। नीतीश कुमार जी के चुनावी सभाओं में भीड़ तक नहीं इकट्ठा हो रहा है, और इसका कारण यानी अपनी बर्बादी का कारण और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी ही है। बिहार की जनता अब इन पर भरोसा ही नहीं करती है, क्योंकि ये कब कौन सी पार्टी में पलट कर चले जाए कोई गारंटी नहीं है। और आज जो मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई है, उसका भी कारण नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ने ही लालच में आकर इंडिया गठबंधन को तैयार किया। नीतीश कुमार जी ने देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया और मोदी जी के खिलाफ इनको खड़ा किया। और जब इनको लगा कि अब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा इंडिया गठबंधन से, तब ये फिर से पलटी मारकर एनडीए में आ गए। आज नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां नहीं दी, बल्कि नौकरी देने का काम हमने किया है। नौकरी देने की सारी प्रक्रियाएं हमारी सरकार में पहले ही चालू कर दी गई थी, बस बाद में इसे पूरा किया गया। तो नीतीश कुमार जी आज जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि 5 लाख नौकरियां 17 महीने में हमने देने का काम किया है, तो उसका भी जिम्मेदार आप ही हैं। क्या जरूरत था आखिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने की? आखिर क्या जरूरत था बीजेपी को धोखा देने की, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की? अब मोदी जी को भी लगता है कि नीतीश कुमार पर उतना भरोसा नहीं है, इसलिए मोदी जी बार बार खुद ही बिहार आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि यदि देश को बचाना है तो एनडीए को वोट दें, और यदि गलती से भी इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपकी जमीनें ये लोग अपने नाम करवा लेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार किया करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम करते थे। अगर कांग्रेस और आरजेडी के घटक दल की सरकार आई तो आपकी 55% जमीन ये लोग अपने नाम करवा लेंगे। साथ ही यदि इंडिया गठबंधन के लोग सरकार में आ गए तो ये लोग संविधान में ऐसे परिवर्तन करेंगे ना कि हिंदुओं का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है।
देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और चुनाव आयोग से कहा गया कि आप वोटिंग का डाटा सार्वजनिक करें ताकि लोग भी देख सके कि कितने कहां से वोट मिले हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। वोटिंग डाटा सार्वजनिक करने की मांग पर निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में दोनों चरणों में प्रत्येक के लिए जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में 5 से 6% की वृद्धि हो गई थी चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और चुनाव आयोग से कहा गया कि आप डाटा को सार्वजनिक करें। इस तरह से आखिर कैसे गड़बड़ी हो रही है? यदि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो बाद में आखिर वोट बढ़ कहां से जा रहे हैं? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे, यानी जितने भी वोट डाले जाएंगे उसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा। मोदी जी के बाद अब अमित शाह जी ने बड़ा बयान दे दिया है कि एनडीए को 400 पार करा दो, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, बिहार में अमित शाह जी ने कहा है कि यदि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके उसे पहले की तरह पिछड़ों को दे दिया जाएगा, ओबीसी को दे दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 चरण के चुनाव में 310 सीटें तो एनडीए गठबंधन की झोली में आ चुकी है, यानी हम चुनाव जीत चुके हैं। लालू यादव और राहुल गांधी का सुफड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलने वाला है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के सहयोग से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डाला है। कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर 5% आरक्षण दे दिया गया, जबकि पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया गया था। लेकिन यदि बीजेपी आ जाती है सत्ता में तो मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी के एक अन्य नेता ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार गलती से भी बन गई तो ये लोग पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। वैसे भी बिहार में आरजेडी वालों पर लगातार आरोप लगते ही रहते हैं कि आरजेडी ने बिहार वालों के लिए कुछ भी किया ही नहीं है। यदि स्कूल भी बनवाए तो चरवाहा स्कूल बनवाने का काम किया। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जमीनें हड़प लिए, मुख्यमंत्री रहे तो जानवरों का चारा तक खा गए। और जब ऐसा परिवार वोट मांगने के लिए जाएगा तो जनता आखिर इन्हें कैसे छोड़ेगी? देखिए, बेटी के लिए वोट मांगने पहुंची राबड़ी देवी का तीखे सवालों से हुआ सामना। वोटर्स बोले कि 5 साल में एक बार भी नहीं आई मीसा भारती, क्या जीतने के बाद फिर क्षेत्र में दिखाई देगी? इस बार बिहार की जनता किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, 5 साल तक जिन जिन प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की तरफ झांकना भी जरूरी नहीं समझा, वह चुनाव जीतने के लिए हाथ जोड़कर लोकसभा क्षेत्र की धूल फांक रहे हैं। देखिए, पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी ने इस बार लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जब राबड़ी देवी गई मीसा भारती के लिए वोट मांगने के लिए तो लोगों ने जब इनसे सवाल करना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर के लिए असहज हो गई राबड़ी देवी। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी का सत्ता से बेदखल होना तय है, देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। देखिए, मुकेश सहनी अभी से ही पार्टियां करना शुरू कर दिए हैं, अभी से ही केक काटना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अभी से ही हम खुशियां मना रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन मुकेश सहनी इतना नहीं बता पाए कि इंडिया गठबंधन यदि जीत गया तो आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो साहब, अब तो चुनावी प्रक्रिया खत्म होने वाली है। अब तो बता दीजिए कि यदि आप लोग चुनाव जीतेंगे तो आखिर प्रधानमंत्री किनको बनवाएंगे? बीजेपी ने कहा है कि जब लालू यादव सत्ता में थे तो नौकरी और मुसलमानों को आरक्षण देने में क्या उनको लकवा मार गया था, और अब आज ये कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे। तो इस पर बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा कि क्या आरजेडी वालों को जब ये सत्ता में थे तब लकवा मार गया था क्या? नीरज बबलू ने कहा कि अपने शासनकाल में इन लोगों ने किसी को नौकरी या आरक्षण देने का काम नहीं किया, और आज जो बिहार में नौकरियां मिली है वो तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है बल्कि नीतीश कुमार जी ने दिया है। नीतीश कुमार जी उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री थे।
और तेजस्वी यादव सिर्फ अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार जी के नाम का उपयोग कर रहे थे। और जब नीतीश कुमार जी ने यह देखा कि तेजस्वी यादव यहां तो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, मेरे द्वारा किए गए कामों को अपने नाम पर गिनवा रहे हैं, इसलिए तो नीतीश कुमार जी ने इनका साथ छोड़ा और आज ये सड़क पर भटक रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक भी काम नहीं किया है, जितने भी काम किए गए सारे नीतीश कुमार के द्वारा किए गए हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।